राधे राधे सभी भक्तों को। तो आज की कहानी है लड्डू गोपाल जो है हमारे शिवनी सरकार, उनकी कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ। आपने कभी मूर्ति को चाय, दूध, लड्डू और फ्रूटी पीते नहीं देखा होगा। क्या कोई प्रतिमा बच्चों के जैसे दूध पी सकती है? क्या किसी मूर्ति का आकार हर साल बढ़ सकता है? शायद नहीं, पर ऐसा हो रहा है। उज्जैन में इन दिनों लड्डू गोपाल की एक मूर्ति काफ़ी चर्चा में है। लोगों का मानना है कि उन्होंने इस मूर्ति का आकार बढ़ते हुए देखा है। इतना ही नहीं, इस मूर्ति को बच्चे की तरह दुलार दे रहे लोगों ने बताया कि यह लड्डू गोपाल अनोखे हैं। बच्चों की तरह सुबह सुबह दूध पीते हैं, बड़ों की तरह चाय सुड़क कर पी जाते हैं। ईश्वर के कई रूप हैं। ऐसे ही बाल गोपाल हैं शिवनी सरकार, जो महाकाल की नगरी में मेहमानी पर आए हैं। हर कोई शिवनी सरकार को दुलार करना चाहता है, उन्हें गोदी में लेकर खिलाना चाहता है। शिवनी सरकार है ही ऐसे कि जो एक बार देखता है बस देखता ही रह जाता है। शिवनी सरकार कभी दूध पीते हैं, तो कभी मक्खन को ललचाते हैं, तो कभी फ्रूटी को चट कर जाते हैं। अपने भक्तों की गोद में शिवनी सरकार इतराते हैं। कोई लल्ला कहकर झुलाता है, तो कोई कन्हैया कहकर चूमता है। वही शिवनी सरकार भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। अभी शिवनी सरकार उज्जैन में मेहमानी पर आए हैं। इनके नखरे कम नहीं हैं। भक्त कहते हैं कि बच्चों की तरह दूध पीने में भी ये आनाकानी करते हैं, लेकिन चाय झट से पी जाते हैं। इन्हें चॉकलेट और कड़ी तो बेहद पसंद है। लोग कहते हैं कि 14 साल के लड्डू गणेश की प्रतिमा चमत्कारी है। दूध चाय बच्चों की तरह पीते हैं। प्रतिमा हर साल 1 इंच बढ़ जाती है, जो अब 2.5 फीट की हो चुकी है। लड्डू गोपाल किसी मंदिर में स्थापित नहीं होते, बल्कि उन्हें ये देश भर में घूमते रहते हैं। श्रद्धालु शिवनी में माता जी के यहाँ अर्जी लगाते हैं और नंबर आने पर अपने घर लाकर इनकी खातिरदारी करते हैं। लड्डू गोपाल के कई चमत्कार, लड्डू गोपाल को लेकर कई इस तरह के किस्से हैं, कई चमत्कार बताए जाते हैं। लेकिन जिस घर भी शिवनी सरकार पहुँचते हैं, घर खुशियों से भर जाता है, क्योंकि नन्हे कन्हैया की अटखेलियाँ हर किसी को रोमांचित कर देती हैं। उज्जैन में नयापुरा में उपाध्याय परिवार के घर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नयापुरा में दिलीप उपाध्याय के घर लड्डू गोपाल की यह मूर्ति मेहमान बनकर आई है। 14 साल की 2.5 फीट की चमत्कारी प्रतिमा है। लड्डू गोपाल का आकर्षक इतना है कि इन्हें घर ले जाने वालों का तांता लगा हुआ है। लड्डू गोपाल को पालने में दुलारने के लिए भी श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई है। पूरे वर्ष भर में गोपाल जी को ले जाने के लिए भक्त शिवनी में माता जी के पास नंबर लगवाते हैं। यह लड्डू गोपाल दही, दूध, मक्खन, मिश्री और बच्चों की तरह फ्रूटी और चॉकलेट सेवन करते हैं। भगवान को बेसन के लड्डू भी खिलाया जाता है। यह प्रतिमा एक के बाद एक भक्तों के निवास पर मेहमान बनकर पहुंचती है। कई भक्तों का नंबर 3 से 4 साल में लगता है। दिलीप उपाध्याय के मुताबिक लड्डू गोपाल की यह मूर्ति उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भक्तों के घर पर निवास कर चुकी है। 4 दिन के लिए उज्जैन आए थे। 4 दिनों तक भजन संध्या में भक्तों ने खूब आनंद लिया। भक्तों का कहना है कि कई धातुओं से मिलकर यह मूर्ति बनी है। इसका आकार भी लगातार बढ़ रहा है। लड्डू गोपाल के साथ उनके भक्त एक बच्चे के समान ही व्यवहार करते हैं। बच्चों की तरह उन्हें खिलाया और पिलाया जाता है। लोरी सुनाकर उन्हें सुलाया जाता है। लड्डू गोपाल के भक्त इस मूर्ति को चमत्कारिक मानते हैं। उनका कहना है कि जब सुबह सुबह लड्डू गोपाल को जगाया जाता है, उन्हें बच्चों की तरह दूध पिलाया जाता है, तो वह दूध उगल देते हैं। इसके बाद जब चाय पिलाई जाती है, तो वह बड़े ही शौक से पी जाते हैं। इसके बाद उन्हें दिन में नहलाया जाता है। मुकुट, मोर पंख, बांसुरी लगाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। शाम के बाद लोरिया गाकर बच्चे की तरह उन्हें सुलाया जाता है। लड्डू गोपाल के कानों में भक्त अपनी मुराद बताते हैं
लोगों का मानना है कि यह मुराद कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है। जो भी इच्छाएं उनके कानों में बोली जाती हैं वह पूरी हो जाती हैं। सिवनी के राजेश अर्चना जलज परिवार की यह मूर्ति है। सिवनी के जलज दंपत्ति के साथ यह किस्सा बताया जाता है कि उनकी पत्नी अर्चना संतान नहीं होने पर लड्डू गोपाल की आराधना किया करती थी। एक बार जब भाव विभोर होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी तो सपन में भगवान ने कहा कि मैं ही हूँ। उसके बाद बाल गोपाल में जो लड्डू गोपाल सपन में दिखते थे वही मूर्ति एक महात्मा ने उन्हें दी थी। इसके बाद जब वह मूर्ति स्थापित करने के प्रयास किए गए तो सपन में दोबारा लड्डू गोपाल ने स्थापित करने से मना कर दिया। इसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। अब हर भक्त 2-4 दिनों के लिए लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाते हैं और बच्चों की तरह उनकी देखभाल किया करते हैं। तो ये कहानी है उज्जैन के सिवनी सरकार के लड्डू गोपाल की। तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और भी ऐसे ही जानकारी के लिए। राधे राधे।